जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कितनी भी कोशिश कर लो, उनमें सुधार नहीं आता। बार बार झगड़े हो जाते हैं, बार बार हमें इन रिश्तों से दर्द मिलता है, और या फिर हम ना चाहते हुए भी इन रिश्तों से दूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इन रिश्तों की उलझन का कारण क्या है। आखिर वो कौन से रिश्ते हैं जो आपको दर्द देंगे? कौन से रिश्ते हैं जहां बार बार झगड़े होंगे या फिर कोर्ट केस भी हो सकते हैं? कौन से रिश्ते हैं जो आपसे ना चाहते हुए भी दूर हो जाएंगे? कहाँ लड़ाई हो जाएगी, कहाँ आपको धोखा मिलेगा, कहाँ आपको दर्द मिलेगा, और कहाँ आप उनसे अलग हो जाएंगे? तो आइए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली के 12 भाव। कुंडली में ये 12 भाव होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। ये पहला घर है, और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए 1 2 3 4 करते करते कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हर भाव किसी न किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहला भाव आप स्वयं हैं, और सातवां भाव पहले के ठीक सामने, यानी कि आपके ठीक सामने कौन होता है? आपका लाइफ पार्टनर। इसके बाद दूसरा भाव है आपका कुटुंब, यानी कि आपका बड़ा परिवार, जिसमें आपका परिवार, आपके चाचा का परिवार, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और इसी तरह से इसके ठीक सामने कौन है? आपके हस्बैंड का परिवार, यानी कि आठवां भाव आपका ससुराल। फिर आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव होता है हमारे भाई बहनों का। यहाँ पर स्पेशली हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। और इसके ठीक सामने नवा भाव होता है आपके पार्टनर के भाई बहनों का, यानी कि आपके देवर ननद, इन लोगों का, जो कि आपके पार्टनर से छोटे हैं। इस तरफ जाएंगे तो 11वां भाव होता है आपके बड़े भाई बहनों का, और 11वें के ऑपोजिट यानी कि 5वां भाव होता है आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन का। फिर वापस इधर आ जाए, चौथा भाव है आपकी माँ, और 10वां भाव है आपके पार्टनर की माँ, यानी कि आपकी सासू माँ। फिर 5वां भाव होता है आपकी संतान का भी, और 6वां भाव है आपकी ननिहाल, और 6वें के ठीक सामने यानी कि 12वां भाव है आपके पार्टनर की ननिहाल, यानी कि यहाँ पर आपके माँ के छोटे भाई बहन आ जाएंगे, और वहां पर आपके हस्बैंड के मदर के छोटे भाई बहन आ जाएंगे। तो इस तरह से हम रिश्तों को समझते हैं। इसके बाद 9वां भाव है आपके पिताजी, और 9वां भाव के ठीक सामने यानी कि तीसरा भाव है आपके पार्टनर के पिताजी, यानी कि आपके ससुर जी। अब जैसे आपको किसी रिश्ते को एनालाइज करना हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन है, तो अगर उनके पार्टनर को देखना हो तो उसके ठीक ऑपोजिट हाउस यानी कि 9th हाउस हो गए आपके छोटे भाई बहन का स्पाउस। इसी तरह से 9th हाउस हो गया आपके देवर ननद। अब उनका स्पाउस देखना हो यानी कि आपकी देवरानी, तो आप देखेंगे 9th हाउस के ठीक सामने यानी कि 3rd हाउस को। तो इस तरह से हम जितने चाहे उतने रिश्तों को अपनी एक ही कुंडली में निकाल सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिश्ता झगड़ा कराएगा, पीड़ा देगा, या फिर अलग हो जाएगा? आइए समझते हैं। अब कुंडली में 3 नेगेटिव हाउसेस माने गए हैं: 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 6वां भाव है हर तरह के लड़ाई झगड़ों का। अब झगड़े चाहे घर की 4 दीवारी में हो या फिर कोर्ट केस के फॉर्म में हो। 8वां भाव है पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि कोई बहुत बड़ी पीड़ा, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पीड़ा दे। और 12वां भाव है सेपरेशन, कि जिस रिश्ते से आप ना चाहते हुए भी
अलग हो गए, ऐसी परिस्थितियां बनी। अब इन भावों के स्वामी जिस भी रिश्ते के भाव में जा करके बैठ जाएंगे, उस रिश्ते में ये अपनी इन समस्याओं को दे देंगे। अब हमने तीन त्रिक भावों को भी देख लिया। अब कैसे पता चलेगा कि किस भाव का स्वामी कहाँ जाकर के क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो इसके लिए हमें कुंडली में पड़े हुए नंबर्स को देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली के ये जो नंबर है, जैसे मैंने पहले बताया कि हाउसेस तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये मूव करते रहते हैं। तो किसी की कुंडली में पहले घर में 1 नंबर हो सकता है, किसी के में 2 नंबर, किसी के में 5 नंबर, किसी के में 12 नंबर भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली किस नंबर से शुरू हो रही है। जैसे अगर कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है तो उसके बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये नंबर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते जाएंगे। 12 आने के बाद वापस से 1 आएगा। अब ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इन प्लैनेट्स की राशियां हैं। जैसे कि 1 और 8 नंबर है मंगल की राशि, यानी कि जहां पर 1 और 8 नंबर होगा उस घर का स्वामी मंगल बनेगा। 2 और 7 नंबर है शुक्र की राशि, 3 और 6 नंबर है बुध की राशि, 4 नंबर है चंद्रमा की राशि, 5 नंबर है सूर्य की राशि, 9 और 12 नंबर है गुरु की राशि, और 10 और 11 नंबर है शनि की राशि। अब जिन जिन भावों में जो जो नंबर्स पड़े होंगे वो प्लैनेट उस भाव का स्वामी बन जाएगा, और सबकी कुंडली में ये चीज अलग होगी। अब देखते हैं कि इस कुंडली में जो 3 खराब भाव है उनका स्वामी कौन है। तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी बन रहा है शुक्र, 8वें भाव का स्वामी बन रहा है गुरु, और 12वें भाव का स्वामी बन रहा है मंगल। अब कुंडली के छठे भाव का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र जिस भी भाव में जाकर के बैठेगा उस भाव से संबंधित रिश्ते में झगड़े होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद कुंडली के 8वें भाव का स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति जिस भाव में जाकर के बैठेगा उस रिश्ते से पीड़ा मिलना निश्चित है। और साथ ही कुंडली के 12वें भाव का स्वामी है मंगल। मंगल जिस भाव में जाकर के बैठ जाएगा वहां से अलगाव होना काफी हद तक निश्चित है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र बैठा है चौथे भाव में। चौथा भाव होता है माता का, यानी कि माँ से झगड़े हो सकते हैं, माँ से हो सकता है कि ना बने। फिर हम देख रहे हैं कि गुरु बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, तो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे ना हो और उनसे भी पीड़ा मिले। अब मंगल है 12वें घर का स्वामी, और मंगल अगर आकर के बैठ जाता है 7वें घर में तो इसका मतलब है कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ भी रिश्तों में समस्या आएगी और उससे दूरी भी हो सकती है। तो एक तरीका तो ये हो गया जानने का। अब चलते हैं सेकेंड टेक्निक पे। सेकेंड टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी रिश्ते से संबंधित भाव का स्वामी इन 6, 8, 12 में से किसी भाव में आकर के बैठ जाए। जैसे कि अगर तीसरे घर का स्वामी यहाँ पर जो कि चंद्रमा बन रहा है वो आकर के 8वें घर में बैठ जाए तो भाई बहन से पीड़ा मिलेगी, क्योंकि भाई बहन के घर का कनेक्शन 8वें भाव से बन गया जो कि पीड़ा का भाव है। तो चाहे अष्टम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाए या तीसरे भाव का स्वामी 8वें घर में आए, भाई बहन और पीड़ा का कनेक्शन बन गया, और इस तरह से इसमें इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 11वां भाव जो कि बड़े भाई बहनों का है या फिर दोस्तों का है, वहां का स्वामी जो कि यहाँ पर बृहस्पति बना हुआ है वो आकर के अगर छठे घर में बैठ जाए तो फिर दोस्तों से या फिर बड़े भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि झगड़े के भाव का संबंध बन गया आपके 11वें भाव से जो कि दोस्तों या फिर बड़े भाई बहनों का है। अब यदि कुंडली के 5वें भाव का स्वामी जा करके 11वें भाव में बैठ जाए तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो भविष्य में आपसे दूर हो जाएंगे। अब ये दूरी जरूरी नहीं है कि रिश्तों में ही हो, फिजिकल दूरी भी हो सकती है। जैसे कि बच्चे कहीं विदेश जाकर के रहने लगे या फिर कहीं आपसे बहुत दूर जाकर के रहने लगे। तो ये हो गई दूसरी टेक्निक। अब देखते हैं कि तीसरी टेक्निक क्या है।
तीसरी टेक्निक में यदि छठे, आठवें, 12वें घर का जो भी स्वामी है, ये किसी भी दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि चौथे घर का और 8वें घर का स्वामी यदि एक साथ 10वें घर में बैठ गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 8वां घर है पीड़ा और चौथा घर है माँ, और ये दोनों साथ में बैठ गए, यानी कि माता से पीड़ा मिलेगी। यदि छठे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी दोनों एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं, जैसे कि अगर छठे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी एक साथ तीसरे भाव में बैठ गए, इसका मतलब क्या है कि हस्बैंड से झगड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में बैठे हैं, अब बैठ जाए कहीं भी जाए। और इसी तरह से हम 12वें भाव को भी देख लेंगे। तो ये तो बात हो गई झगड़े की, पीड़ा की और अलगाव की। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो किसी भी भाव में जाकर के बैठते हैं तो उस रिश्ते से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे मंगल। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। तो अगर वो किसी भाव में जाकर के बैठ जाता है तो उस भाव से संबंधित रिश्ते में झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से दूसरा प्लैनेट आता है राहु। राहु धोखेबाजी का कारक है। अब जिस भी रिश्ते में राहु जाकर के बैठ जाएगा वहां पर धोखे मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके 11वें भाव में राहु है तो ऐसा संभव है कि आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे या फिर दोस्त आपको धोखा दे करके जाएंगे। फिर आता है केतु। केतु जिस भी भाव में बैठेगा उससे आपको अलग कर देगा। जैसे अगर 5वें घर में केतु बैठा है तो आपको संतान से अलग कर देगा। ऐसे केस में अगर फीमेल की कुंडली है तो बार बार मिसकैरेज होना भी देखा गया है, क्योंकि वो आपको आपकी संतान से बार बार अलग करता है। और फिर आता है शनि। शनि जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से पीड़ा देगा। अगर शनि 7वें भाव में बैठ गया, 7वां भाव कौन है? आपका लाइफ पार्टनर है, तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से पीड़ा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये तो हो गई बहुत सारी नेगेटिव बातें। अब समझते हैं कि भाई कुछ पॉजिटिव भी है, कि हर रिश्ते में झगड़ा, हर रिश्ते में धोखा, हर रिश्ते में अलगाव। मजा नहीं आ रहा है सुनने में वीडियो को। तो आइए जानते हैं कि कहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट मिलेंगी। तो सबसे पहले जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है और गुरु उस भाव का रक्षण करेंगे, यानी कि अगर वहां पर पीड़ा आएगी भी तो काफी कम हो जाएगी। जैसे कि यदि विवाह के भाव में शनि बैठा है लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये शनि आपको बहुत ही कम पीड़ा देगा, या हो सकता है कि ये पीड़ा ना दे। और दूसरी चीज है कर्मा अलाइनमेंट। छठवां भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, जो भी रिश्ता इनसे संबंध रखता है, यदि उस रिश्ते वाला पर्सन इस भाव से संबंधित कोई कार्य करता है तो फिर ये नेगेटिविटी अपने आप कैंसिल हो जाती है। अब सारे रिश्ते तो हम खुद से चुन नहीं सकते, लेकिन एक रिश्ता जो हम खुद से चुन सकते हैं वो होता है हमारे लाइफ पार्टनर का। तो यदि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या चीजें देखनी चाहिए। तो यदि आपके 7वें भाव का स्वामी छठे घर से संबंध बना रहा है, छठा घर है झगड़ों का, कोर्ट कचहरी का, रोग बीमारी का, लोन्स का, तो आपका पार्टनर यदि इनसे संबंधित कोई नौकरी करता है, जैसे कि आपका पार्टनर डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, बैंकिंग या फिर फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है, तो आपके रिश्ते में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो इस भाव के कारक तत्व को ऑलरेडी अपने साथ लेकर के चल रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी तरह से यदि 7वें भाव का स्वामी 8वें घर से संबंध बना ले, तो 8वां घर है हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्जरीज का, साथ ही एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च का, सिक्योरिटी का, और हाँ टैक्सेशन भी। तो यदि आपका पार्टनर इनसे रिलेटेड काम कर रहा है
तो उसने ऑलरेडी 8th हाउस को सेटिस्फाई कर दिया। और आप देखेंगे कि इस ऐसे केस में रिश्तों में समस्या नहीं आएगी, या फिर अगर छोटी मोटी आएगी भी तो वो क्लियर हो जाएगी। तो जिस रिश्ते का भी 8वें भाव से संबंध हो उसे मेरी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस दिखाना शुरू कर दो और बस समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर आता है 12वां भाव। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, मेडिटेशन का, जेल का, बहुत सारी बुरी चीजें हैं यहाँ, विदेश का भी है। तो यदि आपका पार्टनर विदेश में है या फिर किसी विदेशी कंपनी में काम करता है, जेल के किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, या फिर रेगुलरली मेडिटेशन करता है और बहुत ही आध्यात्मिक है, तो भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब यदि 7वें भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं तब क्या होगा? तो यदि शनि बैठा है, और शनि क्या करता है? शनि पीड़ा का कारक है। यदि आपके पार्टनर में शनि जैसे गुण हैं, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, या फिर वो नौकरी करता है, या फिर वो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय है, या फिर वो लॉ की फील्ड में है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से यदि मंगल बैठा है तो मंगल के कारक तत्व से रिलेट कर लेंगे, केतु बैठा है तो केतु के कारक तत्व से रिलेट कर लेंगे, और राहु बैठा है तो राहु के कारक तत्व से रिलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राहु के केस में कोई फॉरेनर हो सकता है, केतु के केस में कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, और मंगल के केस में कोई एथलीट भी हो सकता है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरह की कोर इंजीनियरिंग ब्रांच का भी हो सकता है। तो देखा आपने कि मजे की बात तो ये है कि जिस कुंडली में सारी समस्याएं हैं उसी में सारे समाधान भी हैं। अब हम हर रिश्ते को तो चुन नहीं सकते, लेकिन एक रिश्ता है जिसे हम चुन सकते हैं और वो है हमारे लाइफ पार्टनर का रिश्ता। तो यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामियों का प्रभाव है, या फिर आपके 7वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह हैं, तो आपको बस इन हाउस और इन प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्व के हिसाब से अपने पार्टनर को चुनना है। तो आप देखेंगे कि ये शादी बहुत ही अच्छी चलेगी। और जो बाकी के रिश्ते हैं वहां पर तो कोई चॉइस होती नहीं है, तो उन्हें तो आप बदल नहीं सकते, उसके साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अपने घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के सारे वास्तु दोषों को दूर कर दें और वहां पर गोल्डन फ्रेम में अपने रिश्तों की अच्छी सी तस्वीर लगाएं, जिससे कि आपके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट की दिशा में कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये रिश्ते आपको क्यों पीड़ा दे रहे हैं और इनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।